हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 2025 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इससे इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे उससे आप लोगों को 2025 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आप लोगों पर सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप लोगों को क्लास 12 साहित्यिक हिंदी 2024 का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सीधे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है, ये सारी चीजें फ्री हैं यहाँ पे। आप लोगों का जो हिंदी क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 सेक्शन में होता है, खंड क होता है और खंड ख होता है। तो पहले हम लोग खंड क को देखते हैं, उसके बाद हम लोग खंड ख पे भी देखेंगे। खंड क के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 से 1938 ईस्वी तक। हिंदी गद्य साहित्य में जो शुक्ल युग की समय सीमा होती है वो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। फ्रेंड्स, एक बात आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि क्वेश्चंस को इतना पढ़ें, उसके बाद सोच लिए कि नहीं इसका सही युग्म बताना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और जो उनको सही लगता है उसमें से कोई भी जो एमसीक्यू है वो सही मार के चले आते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग जो है क्वेश्चंस को शुरू से एंड तक ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जो जिंदगी और जोक है, उन्होंने ऐसा कोई रचना नहीं किया है जिंदगी और जोक नाम की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। अगर हम बात करें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो ये आप लोग के पहले पाठ के ही लेखक हैं। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल की जो जीवन परिचय वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा, और इनका जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप वो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनके पाठ को भी एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीप जले शंख बजे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित जो संस्मरण विधा है वो है दीप जले और शंख बजे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजी सुंदर रेड्डी। रोजी सुंदर रेड्डी जो है वो वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग गद्य के 5 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अब हम पद्य के 5 क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे सप्तक। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो दूसरे सप्तक में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। छायावाद जो है वो काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित हैं। जो बीती विभावरी जागरी कविता है वो जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो लहर में। लहर में बीती विभावरी जागरी प्रसाद जी हो जाएगा लहर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। आप लोगों को 2 गद्यांश देगा अथवा करके, दोनों गद्यांशों से 5-5 क्वेश्चंस पूछेगा। आप लोगों को उसका उत्तर देना होगा। एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 नंबर का होगा, तो ऐसे करके 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो टोटल 10 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है।
आप लोगों को जो अथवा क्वेश्चंस करके देगा उसमें से आप लोगों को एक ही करना होगा। ये नहीं कि दोनों कर दे, दोनों भी करेंगे तो आप लोगों को उतने ही मार्क्स मिलेंगे, बल्कि और कम कर दिए जाएंगे अगर दोनों का आधा आधा किए तो। इसीलिए आप लोग दोनों ना करके एक ही क्वेश्चन को करेगा, क्योंकि इसमें अथवा दिया ही रहता है कि अगर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आ रहा है पहला, तो पहले पैराग्राफ का पूरा आंसर दीजिए। अगर सेकेंड पैराग्राफ अच्छी तरीके से आ रहा है तो सेकेंड पैराग्राफ का आंसर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से किसी एक पैराग्राफ का उत्तर लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों का लिखिएगा। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोगों को पद्यांश के भी 2 पैरा मिलेंगे। आप लोग दोनों पैरा में किसी एक पैरा का आंसर लिखेंगे, दोनों पैरा का नहीं, किसी एक का आप लोगों को लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आप लोग किसी एक पैरा का आंसर लिखेंगे। और आप लोगों को जैसे हमने पहले बताया था कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ऐसे आप लोगों के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 अंक का होता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी गद्यांश और पद्यांश के पैराग्राफ हिंदी में दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे पैराग्राफ को। और आप लोग को अगर हिंदी में कोई भी दिक्कत है क्लास 12 के हिंदी में, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि 3 लेखक को देता है, लेकिन आप लोग को एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। ऐसा नहीं है कि तीनों में से थोड़ा थोड़ा लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा आप लोग गलती मत करिएगा। आप लोग किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिएगा। ठीक है, एक लेखक का, वो भी अच्छी तरीके से, जितना आप लोग को क्वेश्चन में पूछा है उतना क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी देखिए हमने आप लोग को अभी बताया है कि 3 कवि देता है, लेकिन उसमें से किसी एक कवि का ही जीवन परिचय लिखना होता है। तो इसमें भी आप लोग को किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो पंचलाइट कर दीजिए, खून के रिश्ता के कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें कि आप लोगों को एक ही करना है, और इन दोनों में से भी किसी एक का करना है। पंचलाइट दिया या खून का रिश्ता, इन दोनों के कहानी में किसी एक कहानी का उद्देश्य आप लोग को बताना है। ठीक है, अगर हम कहानी में बात करें तो पंचलाइट और बहादुर कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहादुर और पंचलाइट की कहानी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इनके जो प्रमुख पात्र हैं उनका भी चरित्र चित्रण एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसका भी आप लोग किसी एक खंड काव्य का आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसमें सभी टीचर्स अपने अपने स्कूल में बताते हैं कि कौन सा खंड काव्य उनको पढ़ना है, तो आप लोग अपने अपने खंड काव्य को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और उससे बनने वाले प्रश्न और उनके जो प्रमुख नायक और नायिका हैं उनको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग खंड क के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। अब हम खंड ख की बात करते हैं। खंड ख में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आप लोगों को इस संस्कृत में भी 2 गद्यांश देगा संस्कृत का, जिसमें से आप लोगों को इसका अनुवाद हिंदी में करना होता है। अथवा करके 2 देगा, इसमें भी आप लोगों को किसी एक का करना है। आप लोगों को संदर्भ में 2 अंक मिलता है, सिर्फ संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलता है, और अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसके लिए आप लोग को 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के इसका 7 अंक आप लोग को मिलते हैं। संस्कृत गद्यांश जो है इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आप लोग को टोटल 7 अंक मिलते हैं। तो फ्रेंड 7 अंक कम नहीं होते हैं, आप लोग संस्कृत गद्यांश को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को संस्कृत पद्यांश में भी 2 पद्यांश देगा, जिसमें से आप लोगों को किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो इसमें भी आप लोगों को संदर्भ के लिए 2 अंक और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 अंक मिलते हैं। टोटल 7 अंक इसमें आप लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें भी तो आप दोनों, अगर संस्कृत के पद्य और गद्य की बात करें तो दोनों से मिला के आप लोग 7 प्लस 14 अंक आप लोग को मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने संस्कृत को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आप लोगों के संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अथवा दिया है, तो इसमें भी कोई एक लिखकर उसका परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण देना है, जिसके लिए आप लोगों को 2 अंक प्राप्त होंगे। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, रूपक अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। इसमें भी अथवा दिया है, तो इसमें भी आप लोगों को किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण देना है। ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों को
2 अंक प्राप्त होंगे। और चौपाई अथवा हरिगीतिका छंद की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। इसके लिए भी आप लोगों को कोई एक लिखना है, तो हरिगीतिका का या चौपाई का छंद का परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है, उदाहरण के साथ परिभाषा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग को 2 अंक मिलेंगे। तो आप लोग को टोटल इसमें 6 अंक मिल जाएंगे। जिसका रस, छंद और अलंकार कंप्लीट है उसका 6 अंक कंप्लीट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोग को 4-5 निबंध दे दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। आप लोगों को किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। इसके लिए आप लोगों को 9 अंक मिलेंगे। अगले प्रश्न में आपका संधि विच्छेद और समास पूछा है, ठीक है। तो संधि विच्छेद 3 पूछा है 1-1 अंक का, और समास 2 पूछा है 1-1 अंक का, ठीक है। तो टोटल आप लोगों का 5 अंक यहाँ से पूछा है। तो आज हम लोगों ने क्लास 12 साहित्यिक हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।